क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, लेट पी आपको एक लिमिट गिवन है एंड क्यू आपको एक सीरीज गिवन है। तो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले तो पी क्या है इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में क्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो पी है इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखो ना, ये आपको सीक्वेंस दे रखी है, तो इसका nth जो टर्म है वो हम फाइंड आउट करते हैं ना, इसको ही सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे p इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समीशन ऑफ r इज इक्वल टू कहाँ तक, r इक्वल टू 1 से लेके n तक, और r ओवर 1 प्लस r की पावर 4 यहाँ r स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। तो जो आपके, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो एक जनरल टर्म होगी वो कितनी होगी, r ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, r ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर और 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे फैक्टर में तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। आप ए और बी मान के करोगे है ना, सिंपल मेथड है। तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे आर इज इक्वल टू 1। जैसे ही हमने यहाँ पर आर इक्वल टू 1 पुट किया तो वैल्यू कितनी है, ये देखो T1 इज इक्वल टू 1/2। और जैसे ही r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/3, और r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 1/2, ये हो गया 1/3 माइनस 1/7। यहाँ तक ठीक है। अब हम पुट करेंगे r इक्वल टू 3, तो वैल्यू कितनी आएगी T3 की, यहाँ आ जाएगा 1/2 और 1/7 माइनस 1/13। तो ऐसे ही चलता जाएगा और हम n तक पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2, और यहाँ आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एन प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करना है कि इनका समित निकालना, T1 प्लस T2 प्लस T3 है ना। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट प्लस Tn, यही तो आपको निकालना है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो ना, तो T1 के अंदर जो सेकंड टर्म है वो कैंसिल आउट हो रही है, इससे ये कैंसिल आउट हो रही है, इससे ऐसे कैंसिल आउट होता जाएगा। तो जो T1 में अगर सेकंड टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो Tn में कौन सी टर्म कैंसिल आउट होगी, फर्स्ट टर्म। ऐसे ये सारी कैंसिल आउट होगी, यानी कि Tn में ये वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची, 1/2। T1 में तो आपके जो फर्स्ट टर्म है वो बची, तो Tn में कौन सी टर्म बचेगी, सेकेंड वाली टर्म्स। तो माइनस 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू समीशन की, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये रही। तो हम लिखेंगे समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, 0 से है ना 1 से, r इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। इसकी वैल्यू आ गई 1/2, 1 माइनस 1/1 प्लस एन स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी r ओवर इनफाइनाइट तक नहीं है, n तक है ना, यहाँ थोड़ी, यहाँ n तक है, इनफाइनाइट नहीं है। तो ये हो गया n 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो हम लिमिट लगा देंगे बस, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4। ये तो जीरो हो जाएगा n टेंड टू इन्फिनिटी पर, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये वैल्यू किसकी है, पी की वैल्यू है, और ये आपके रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालते हैं क्यू की। क्यू क्या है, अब क्यू के बारे में आपको ना थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ के फॉर्म में है तो कुछ तो ऐसा गिवन होगा, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सॉल्व हो जाएगा ये। देखो आप जानते हो कि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट,
एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। इसमें जैसे ही आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो e इज इक्वल टू कितना हो गया, समेसन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन फैक्टोरियल आर। और यही आपको गिवन है, देखो क्वेश्चन में यही तो गिवन है, ये रहा। तो ये इसका मतलब e है। तो एक अगर मैं r को रिप्लेस करूँ r इक्वल टू 1 से, है ना, r इक्वल टू 0 है ना, तो अगर आप इसको ऐसे कटो ना तो समीशन में r की जो वैल्यू है एक माइनस करनी पड़ती है। यहाँ अगर हम एक बढ़ाएंगे तो यहाँ एक माइनस करनी पड़ेगी। तो यही एक्चुअल में ये ई ही है और कुछ नहीं है। आप चाहो ना तो इसको एक्सपेंड करके आर की वैल्यू 1 2 ऐसे पुट करोगे तो आपके ई ही बनेगा। ठीक है, तो ये भी ई है, ये भी ई है। तो क्यू कितना हो गया, ई प्लस 1, यानी क्यू हो गया 2e+1, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है तो यहाँ से p इज रैशनल एंड q इज इरेशनल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, p आपके रैशनल है और q है इरेशनल। बी ऑप्शन इज करेक्ट।